नमस्कार। हम अपने जगह पे सही हैं क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हैं। आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर। मेरा नाम सुहैल है और मैं एक्सपोज खबर पे हमेशा जो है सच की आवाज़ उठाता हूँ, गरीबों का आवाज़ उठाता हूँ। तो इसी सिलसिला में हम आज बात करने वाले हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के बारे में, जो कि छठा चरण में उनका चुनाव होना था और हो भी गया। अब देश में 7वां चरण चुनाव होना बाकी है। लेकिन एक बीजेपी की तरफ से एक स्लोगन जोरों शोर से चल रहा है कि अब की बार 400 पार। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन 1984 में देखा जाए कांग्रेस को, तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और 1984 में उस समय संसद की सीट थी 514 और 514 में राजीव गांधी बहुमत से सरकार बनाए और 400 की पार उस समय हुआ था। इसमें इस स्लोगन में कितनी सच्चाई है और इसमें कितनी स्पष्टीकरण झलक रही है ये हम इसका पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम बात करने वाले हैं लोकसभा पूर्वी चंपारण के बारे में। लोकसभा पूर्वी चंपारण में देखा जाए तो 17 सत्र चल रहा है, 17 सत्र चल रहा है एमपी का। और इस एमपी में 17 सत्र में लगभग नहीं, पूरा हम जानकारी दे देते हैं। 17 सत्र में 2 बार ओबीसी खेमे से सांसद बने हैं। बाकी जितने दफ़ा बने हैं वो सब जनरल कास्ट के लोग सांसद बने हैं। यानी वर्चस्व कहा जाए तो सबसे ज़्यादा राधा मोहन सिंह जी का है, क्योंकि उन्हें 6 बार हो गया सांसद बने हुए और 7वें बार की तैयारी जोरों शोर से है और उनका चुनाव भी हो चुका है। कब से कब तक कौन सांसद रहे इसका जानकारी हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। विभूति मिश्रा कांग्रेस से थी 1952 से 1971 तक। विभूति मिश्रा थे जो कि कांग्रेस से थे। 1977 में ठाकुर रामापति सिंह जो कि जनता पार्टी से थे। 1980 में कमला मिश्र मधुकर सीपीआई से थे। 1984 में जिस समय प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी कांग्रेस की, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय यहाँ से पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से 1984 में प्रभावती गुप्ता जीती थी, कांग्रेस से थी। और 1989 में राधा मोहन सिंह जो कि भाजपा से थे। फिर 1951 में कमला मिश्र मधुकर सीपीआई से थे। फिर 1996 में राधा मोहन सिंह फिर भाजपा से जीते। 1998 में रामा देवी अभी तो बीजेपी में है फिलहाल, लेकिन उस समय 1998 में रामा देवी राजद से जीती थी। उसके बाद तुरंत चुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद 1999 में राधा मोहन सिंह फिर विजयी हुए भाजपा से। उसके बाद फिर 2004 में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि राजद से टिकट देकर राजद उन पे विश्वास करके भेजी थी पूर्वी चंपारण पे और उन्होंने जीत दर्ज किया यहाँ से। तो 2004 में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह राजद से थे। 2009 में फिर राधा मोहन सिंह भाजपा से। फिर 2014 में जब मोदी लहर चला हुआ था देश में, तो उस समय 2014 में राधा मोहन सिंह फिर विजयी हुए भाजपा से पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। फिर 2019 में राधा मोहन सिंह फिर जीत दर्ज किए, यानी हैट्रिक हो चुका है राधा मोहन सिंह का। उससे पिछले जो है 3 बार फिर चुनाव जीत चुके हैं। अब बात हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पे पूर्वी चंपारण में वर्चस्व देखा जाए तो बीजेपी का है, क्योंकि ये 6 विधानसभा क्षेत्र लगती है, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधायक जो हैं बीजेपी के हैं। 4 विधायक बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं वर्चस्व पहले से नज़र आ रहा है। यहाँ से बीजेपी वर्चस्व है। अब यहाँ पे इस समय समीकरण क्या है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट का 2014 में, ये आप बहुत बाखूबी समझेंगे मेरे द्वारा। देखिए 2024 में एक तो परिवर्तन का लहर चला हुआ है लोगों में, जो है एक अंदर से वो है कि हम परिवर्तन करें। तो सबसे पहले देश में परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। कई सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनलों के द्वारा बताया जा रहा है कि अब की बार जो है कांटे की टक्कर है। और ये कांटे की टक्कर जो है 2024 में क्या दिलचस्प रहेगी, ये 4 जून को तय होगी। और कौन बनेंगे प्रधानमंत्री ये 4 जून को ही पता चलेगा सबको। तो कहीं ना कहीं सर्वे के मुताबिक बताया जाए तो बड़े बड़े चैनल भी बता रहे हैं कि अब की बार जो है कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि परिवर्तन का लहर जो है ग्राउंड पे परिवर्तन का लहर सभी राज्यों से आए। अब हम आपको समझा रहे हैं, यूपी में आप लोग अगर यूपी में कोई है, अगर यूपी में मेरी वीडियो अगर जिन भाई तक पहुंच रही है,
तो बखूबी जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया छोड़ेंगे। तो यूपी का क्या फार्मूला है कि वहाँ जो है गठबंधन है, चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी के हैं, और ये चंद्रशेखर का असर है, बहुत असर है, क्योंकि ये जो है एक खतौली विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें मदन भैया थे। ये मुजफ्फरनगर में पड़ती है, जो कि वेस्ट यूपी में पड़ता है, दिल्ली से 80 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है। तो उस समय मदन भैया जब लड़े हुए थे तो उपचुनाव हुआ था, तो वहाँ पहले से बीजेपी के वहाँ पे नेता थे, जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि उपचुनाव में चंद्रशेखर भैया का कहीं ना कहीं जलवा बिखरा वहाँ पे, और उनके बदौलत, और जनता का वहाँ एक परिवर्तन और भी था कि उनके बदौलत फिर एससी वोटर जो थे, एससी वोटर वहाँ अधिक हैं। तो एससी वोटर जो है ना शामिल जब हुए अखिलेश भैया के, जब गठबंधन हुआ चंद्रशेखर आज़ाद का, तो उस समय शामिल हुए थे खतौली विधानसभा सीट 22 हज़ार वोटों से, 22 हज़ार अप्रॉक्सीमेटली वोटों से वो जीत दर्ज कर लिए। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का प्रभाव है, और भी सारी जगह प्रभाव है। अब आरएलडी के जो है, राष्ट्रीय लोकदल के जो है चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय हो चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी थे। तो जयंत चौधरी एक राजस्थान में चुनाव लड़े, भारत, वहाँ पे भारत एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे चुनाव लड़े, और वहाँ पे भी जीत दर्ज की है, क्योंकि वहाँ पे भी एससी वोटर ज़्यादा थे, और एससी वोटर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे अखिलेश भैया और वहाँ के उस समय महागठबंधन में शामिल थे जयंत चौधरी जी। तो उस समय अखिलेश भैया भी गए प्रचार प्रसार में, वहाँ पे फिर चंद्रशेखर आज़ाद भी गए प्रचार प्रसार में। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा आरएलडी को हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेन अगर देखा जाए तो वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, क्योंकि वहाँ पे एससी वोटर अधिक हैं। तो मैं बात करते करते चले गया था राजस्थान, तो फिर वापस हम आते हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पे क्या असर रहेगा। यहाँ पे फैक्टर लागू ये होगा कि कुशवाहा वोटर यहाँ पे टोटल 1,60,000 हैं, पूरे पूर्वी चंपारण जिला की बात बता रहे हैं। और ये अगर विधानसभा वाइज बांट दिया जाए तो विधानसभा वाइज थोड़ी सी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा कट जाता है चिरैया, घोड़ासहन, और ऐसे ऐसे विधानसभा जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट में लग जाती है। तो अब बाखूबी हम समझते हैं, खूब गहराई से समझते हैं कि कैसे यहाँ से सीट जो है राजेश कुशवाहा को निकल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, कुशवाहा वोटर जो है अब की बार बहुत दिलचस्प रहा है उन लोगों की, ओबीसी और हमारे खेमे से कुशवाहा वोटर को दिलचस्प ये रहा कि हमारे खेमे से, हमारे कुशवाहा समाज से एक राजेश कुशवाहा है, और कुशवाहा कहीं ना कहीं 90 या 95% कह सकते हैं कि कुशवाहा वोटर 90% रुझान जो है राजेश कुशवाहा के तरफ है। तो कुशवाहा वोटर तो कडायर वोट थे, कोर वोट थे बीजेपी के, तो वो कट के आ रहे हैं कहाँ, तो ये आ रहे हैं महागठबंधन के तरफ, यानी मुकेश सहनी के दिए हुए उम्मीदवार, महागठबंधन का दिया हुआ उम्मीदवार राजेश कुशवाहा के तरफ। तो कुशवाहा वोटर कहीं ना कहीं दिलचस्प रख रहा है, रुझान रख रहा है राजेश कुशवाहा के एवज में। अब बात करते हैं सहनी वोटर का। तो मुकेश सहनी का कहीं ना कहीं जलवा है, कहीं ना कहीं उनका एक वर्चस्व कहा दिया जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी के आने से उनका एक परिवर्तन लहर जो आया है मुकेश सहनी के आने से सहनी समाज में, तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा है महागठबंधन की तरफ। तो मुकेश सहनी के आने से गठबंधन में, तो सहनी समाज से 20% वोट जो है ग्राउंड से निकल के आ रहा है, सर्वे के मुताबिक हम कहें तो 20% वोट जो है जा रही है महागठबंधन के एवज में। तो 1,75,000 वोटर हैं सहनी समाज के। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 60% वोट गिरी है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट में अब की बार 2024 के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं इसमें आप, हम इसे समझाएंगे बाद में, तब तक हम और भी कास्ट के देख लें। मुस्लिम समाज के हैं, तो मुस्लिम समाज कोर वोट हैं महागठबंधन के, तो हमेशा से कोर वोट रहे हैं महागठबंधन के। तो ये मुस्लिम समाज यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहें इस पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पे, पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पे मुस्लिम संख्या जो है 2,75,000 अप्रॉक्सीमेटली है। ये आंकड़ा सही है, क्योंकि फेक आंकड़ा बहुत चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि फेक आंकड़ा जो है व्हाट्सएप के जरिए बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन वो सब फेक आंकड़ा है। ये आंकड़ा जो है हम आपको मुस्तैद दे रहे हैं, ये एकदम 10,000 नहीं बल्कि 2,000, 3,000, 5,000 वोटों की इधर अप्रॉक्सीमेटली हम बता रहे हैं। तो मुस्लिम वोट जो है 2.25 लाख के करीब है। हालांकि मुस्लिम यहाँ से कैंडिडेट आज तक, जब से देश आज़ाद हुई है तब से अभी तक, आज तक
कोई मुस्लिम वोट कैंडिडेट जो है कोई पार्टी ने नहीं दिया। पता ना क्यों नहीं दिया, ये बात की बात है और ये सोचने वाली समझने वाली बात है, क्या पार्टी का रुझान रहता है क्या नहीं रहता है। बात फिर करेंगे, मुस्लिम वोट हो गए तो अब कहीं ना कहीं वैश्य समाज में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी अंदर से विरोध सा कह सकते हैं, विरोध सा राधा मोहन सिंह के लिए विरोध सा नज़र आ रहा है, क्योंकि टिकट मिलना था पवन जायसवाल को। ढाका के विधायक हैं पवन जायसवाल, उनको टिकट मिलना था यहाँ से पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से। उनका नाम जो है जोरों शोर से चल रहा था, ट्रेंड कर रहे थे कुछ समय तक यहाँ पे, लेकिन हुआ कि फिर से बीजेपी टिकट नहीं काटी राधा मोहन सिंह का, और वो टिकट लाकर जो है फिर राधा मोहन सिंह को ही मिला। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी, हम कह सकते हैं नाराज़गी है वैश्य समाज में, तो उसका फ़ायदा महागठबंधन को होगा। पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि कोर वोटर जो है बीजेपी के हैं वैश्य समाज, तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन 50% अगर आ रहे हैं, आप 45% ले लीजिए, अगर 45% आ रहे हैं तब भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वोट है। 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली है वोट, 2 लाख के अप्रॉक्सीमेटली वोट यहाँ से है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी सभी समाज में है राधा मोहन सिंह के खिलाफ। किसी की नाराज़गी जो है परिवर्तन को लेकर है कि नहीं अब की बार जो है परिवर्तन कर देना है, किसी की नाराज़गी जो है कास्ट वाइज नाराज़गी है, किसी की नाराज़गी ये है कि यहाँ पे काम नहीं किए हैं लोकसभा सीट, क्योंकि कृषि मंत्री रह चुके हैं, पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं राधा मोहन सिंह, यहाँ पे काम उतने अच्छा से नहीं किए हैं। जबकि देश में उनका एक प्रचंड नेता माना जाता था, एक भीष्म पितामह माना जाता था। पूर्वी चंपारण से लेकर यूपी में भी प्रभारी बनाकर भेजा गया था राधा मोहन सिंह जी को, लेकिन यहाँ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं हो पाए जितना अच्छा वोटर सोचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड से निकल के आ रही है, ये ग्राउंड पे मंथन करने के बाद, ग्राउंड पे सर्वे करने के बाद ये निकल के आ रही है कि राजेश कुशवाहा लगभग 35,000 और 50,000 वोटों के बीच में ये लीड करेंगे, जीतेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से। ये जो है हालांकि ये आंकड़ा जो है एकदम मुस्तैद है और बहुत अच्छा आंकड़ा है। ये कहिए तो सब D2D कह सकते हैं, उस हिसाब से ये आंकड़ा किया गया, ये आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जीत जो है अब सबसे ज़्यादा राजेश कुशवाहा के एवज में जा रहा है, उनके खाते में जा रहा है। हालांकि कहने के लिए कुछ भी लोग कह दे रहे हैं, लोकसभा पूर्वी चंपारण के बारे में बड़े बड़े चैनल भी कुछ अलग ही दिखा रहे हैं, और कुछ छोटे भाई भी जो हैं चैनल वाले वो भी कुछ अलग दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो है एकदम मुस्तैद आंकड़ा है, ये कंपलसरी आंकड़ा है आपको समझने के लिए। इसे समझिए और बताइए। परिवर्तन का लहर यहाँ पे है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के, ये फैक्टर जो है बहुत मायने रखता है। और लोकसभा ये कुशवाहा जी के आ जाने से, कुशवाहा समाज के आ जाने से, सहनी समाज के आ जाने से, और मुस्लिम पहले से ही कोर वोट है महागठबंधन का, तो ये एक मुस्तैद वोट बन रही है। और ये मुस्तैद वोट जो है ना एक तरफा कह सकते हैं, इसमें 5-10% कट सकती है, वो मानेंगे ग्राउंड से जो निकल के आ रहा है, ये मानेंगे सूत्रों के मुताबिक निकल के आ रहा है, तो ये इसे हम मानेंगे। क्योंकि 10% ये सब में कटती है, कोर वोट रहती है लेकिन समाज के, लेकिन सब में कटती है, वो चाहे बीजेपी के कोर वोट हैं, वो चाहे महागठबंधन के कोर वोट हैं। तो एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए, दोनों में लड़ाई है और टक्कर का मामला है। ये स्लोगन जो है अब थोड़ी देर के लिए हमको लग रहा है कि धीमा चल रहा है, कि अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा, तो ये थोड़ा सा स्लोगन जो है धीमा चल रहा है। तो बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पे राजेश कुशवाहा जो है उनका जीत लगभग तय बताया जा रहा है ग्राउंड से, सूत्रों के हवाले से अगर देखा जाए तो आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय चंपारण।